तुमको क्या तकलीफ है अगर मेरी बेटी किसी की शादी की पार्टी में जाती है तो? पापा ये सच नहीं। कनिका किसी शादी के रिसेप्शन में नहीं, ऐसी जगह गई थी जहां अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती। हम तो सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए। कौन कहाँ गया था और कौन नहीं गया था? और किस इज्जत की बात कर रही हो तुम आभा? पापा, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मानेंगे, अपनी बेटी की या अपने नाम की बहू की। कोई हमारी बात माने या ना माने, हम एक बात आपसे कह देते हैं। आप शायद नहीं जानती, पर कनिका जानती है इस साड़ी के नीचे इसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। और हमारे ख्याल से ये खुद शायद पापा के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहेगी। इसलिए बेहतर है आप चुप रहें। सॉरी पापा, मैं किसी फ्रेंड के रिसेप्शन में नहीं बल्कि फ्रेंड की पार्टी में गई थी। लेकिन पापा, इसमें मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? किस अधिकार से मारा? हम बताते हैं पापा को किस अधिकार से हमने तुम्हें थप्पड़ मारा। उसी अधिकार से जिसके बल पर पापा ने हमसे हमारे मायके से रिश्ता तोड़ने का वचन लिया था। उसी अधिकार से जो हमें इस घर की बहू बनने पे मिला है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने हमारे पति को जो वचन दिया था कि हमारे लिए इस घर की इज्जत सबसे पहली होगी, उसी अधिकार से इस परिवार के साथ हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते के नाते पापा की बहू होने के नाते, करण की बीवी होने के नाते इस परिवार की इज्जत पे हम कभी आंच नहीं आने देंगे। और पापा, आप नहीं जानते वहां क्या हुआ था। जिस ननंद की शादी होने वाली हो, उसे इस तरह खानदान की इज्जत उछालते कोई और भाभी देख सकती होगी, पर हम नहीं। आपने कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है कनिका को पापा, और ये सब आपके गलत लाड प्यार का ही नतीजा है। मगर हम कनिका को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकते। हमें माफ कर दीजिए पापा। अब आप कनिका से जरा कहिए कि आज के बाद अगर इसे घर से बाहर जाना हो तो बड़ों की इजाजत लेके जाए। प्लीज पापा। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। No, not a word.
Have I made myself clear, Kanika? पापा प्लीज, पापा। जीते रहो बेटी। आज तुमने घर की इज्जत बचाकर साबित कर दिया जग्गू को कि इस घर की बहू तुम हो बेटा। अब उसे समझ में आया है कि तुम्हारे दिल में इस घर के लिए क्या भावनाएं हैं। हम बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं दादी। आज पहली बार पापा ने हमारी बात को समझा है और सही माना है। I'm proud of you. एक फोन करके आता हूँ, 1 मिनट। हेलो माँ जी, मैं करण। हाँ बोलो बेटा करण। हाँ लता दीदी आ गई? नहीं बेटा, अभी तक नहीं लौटी। हमें तो चिंता हो रही है। राघव भैया और प्रकाश गए हैं उसे ढूंढने, फोन भी नहीं आया उसका। अच्छा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी अभी जाता हूँ लता दीदी को ढूंढने के लिए। आपको अगर दीदी के बारे में कुछ भी पता चलेगा ना, आप मुझे फोन करना। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, आ जाएंगी वो, आ जाएंगी जी। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अरे करण बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रहा? ऑफिस में एक काम है। करण, कुछ और बात है, बताइए ना। कोई बात नहीं है आभा। करण, आप हमसे छुपाएंगे? अब हम इस लायक भी नहीं रहे कि आप हमें अपनी परेशानी बता सके। जब तुम इतनी देर घर नहीं आई तो मैंने घबरा के तुम्हारे यहाँ फोन कर दिया। अब वहां फोन किया तो पता चला कि लता दीदी भी घर पे नहीं है, वो अपनी किसी सहेली को मिलने गई है और अभी तक लौटी नहीं है। दीदी, पर जहाँ तक हम जानते हैं उज्जैन में दीदी की कोई सहेली है ही नहीं। और इस समय वो कहाँ गई होंगी? और माँ और पिताजी भी परेशान हो रहे होंगे। और करण, अगर ऐसी हालत में दीदी को कुछ हो गया तो? रिलैक्स आभा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देखो राघव मामा और प्रकाश भैया वैसे भी दीदी को ढूंढने गए हैं और अभी मैं भी जा रहा हूँ, तो वो मिल जाएंगी। ओके, स्टे काम। सुनिए करण, हम जानते तो नहीं दीदी कहाँ गई होगी, पर जब भी हम और दीदी बाहर जाते थे तब नुक्कड़ में रहमान भाई की रिक्शा में जाते थे। आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, तुम घबराओ मत। ओके, मैं आता हूँ। कनिका से जरा कहिए कि आज के बाद अगर इसे घर से बाहर जाना हो तो बड़ों की इजाजत लेके जाए। तुम्हारी बहुत याद आ रही है प्रतिभा। याद है जब मैं देर रात तक काम किया करता था, डांट के अपने हक से मुझे नीचे ले जाया करती थी खाना खाने के लिए। वो दिन याद है प्रतिभा, जब कनिका को खांसी सर्दी हुई थी, फिर भी उसने आइसक्रीम खाने की जिद पकड़ ली थी।
मैं तो उसे मना नहीं पाया, लेकिन तुमने 2 पल में उसे बहला लिया और समझा भी दिया। प्रतिभा, तुम्हारे जाने के बाद मैं न घर को और न बच्चों को उस तरह संभाल सका जैसे तुमने चाहा। लेकिन अब कोई आ गया है प्रतिभा, जो इस परिवार को, इस घर को संभाल सके। उसने हमारी बेटी को बर्बादी से बचा लिया प्रतिभा, जिसकी जिम्मेदारी तुम जाते समय मुझे सौंप गई थी। आज तुम होती तो शायद कनिका को उसी तरह डांटती। प्रतिभा, मैं उससे इतनी नफरत करता हूं, लेकिन उसमें तुम्हारे गुणों की परछाई नजर आती है। अरे भाई साहब, ये रहमान भाई कहाँ है? वो रहे वहां पे। थैंक यू। रहमान भाई, रहमान भाई। हाँ आप रहमान भाई हैं? हाँ। इसे जरा बंद करेंगे? वो ठाकुर साहब की बेटियां आभा और लता, उनको जानते हैं ना? हाँ हाँ। आप ठाकुर साहब के दामाद हैं ना? जी। आपने लता दीदी को आज कहीं छोड़ा था? हाँ हाँ, मैंने ही छोड़ा था उन्हें। कहाँ पे? वो रंजीत हनुमान रोड है ना, वहाँ। किस मकान में? मेरा मतलब किसके घर में? नहीं साहब, वो तो वहीं सड़क पर उतर गई थी। लेकिन क्या बात है, कोई परेशानी है? अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। हाँ प्लीज। हाँ, बैठिए बैठिए। बहुत बुरा लगा होगा ना जब उस आभा ने सबके सामने तुम्हें वापस चलने के लिए कहा होगा। मुझे तो पापा पे हैरानी हो रही है। वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और फिर भी उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, सिर्फ उस आभा की वजह से। वो अपने बाप से नहीं मिल सकती ना भाभी, इसीलिए मेरे और पापा के बीच में दरार पैदा कर रही है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। ओ बेबी, स्टॉप क्राइंग नाउ। यहाँ खड़े रहकर रोने से कुछ नहीं होगा कनिका, बल्कि तुम्हें उस आभा को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जवाब तो मैं दूंगी भाभी, बस मैं सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे पापा की नजरों में महान बनने नहीं दे सकती, कभी नहीं।
मौके का इंतजार करती रहो कनिका, पर मैं अपने मौके खुद बनाती हूँ। मैं घर वालों को ज्यादा देर तक उसके पक्ष में नहीं रहने दूंगी और ना ही उसे यहाँ पर टिकने दूंगी। हे भगवान, ये तो यहाँ मर जाएगी। लता दीदी, लता दीदी, दीदी, रहमान भाई, अरे रिक्शा लाइए जल्दी। जल्दी। चलो हॉस्पिटल चलो। आइसक्रीम? इस मौसम में? इस मौसम में आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मजा है। ओके। मैं लेके आता हूँ। कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, काजू, किशमिश वगैरह वगैरह। वैसे तो मुझे सारे फ्लेवर्स पसंद हैं, लेकिन आज जो तुम चाहो। तो सारे? सारे? एक चॉकलेट। थैंक यू। मैं पैसे देता हूँ। थैंक यू। फोन जरा मैसेज चेक करोगी? संस्कार, लेकिन मैं पता नहीं किसका मैसेज होगा। मैं किसे? मैं तुम तो ऐसे करी जैसे हम कोई अनजान, कोई अजनबी होते। नहीं संस्कार, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन जिसका मैसेज आया है वो तो अजनबी है ना। इट्स ओके, कम ऑन, ठीक है। शैली भाभी का मैसेज है। मैं आभा तो गई अपने हाथ से।